गुड इवनिंग टू ऑल माय टिंसल फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, राइट। तो गाइस, आज का हमारा वीडियो का टॉपिक रहेगा डिवाइन मास्कुलिन के ऊपर। मतलब इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक डिवाइन मास्कुलिन की डार्क नाइट ऑफ द सोल का पीरियड कैसा होता है, ठीक है। उस पीरियड में उनके साथ क्या क्या होता है उसके बारे में हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है। देखिए गाइस, ये जो वीडियो है ना, ये अभी मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि कल न्यू मून है। तो न्यू मून में बहुत सारे मास्कुलिन की जो मास्कुलिन को ट्रिगर मिलने वाली है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे जो न्यूली अवेकेंड मास्कुलिन है ना, जिनको अभी अभी ट्विन फ्लेम चैन के बारे में पता चला है, जो उनकी डार्क नाइट ऑफ द सोल के पीरियड में गो थ्रू कर रहे हैं, उनको कल बहुत ज़्यादा ट्रिगर मिलने वाली है। एंड इसी टाइमिंग में उनकी इमोशनल जो इमोशन है ना, ये सब सरफेस में रिलीज होने के लिए आ रहे हैं, ठीक है। उनके अंदर उनकी फेमिनिन की एनर्जी अभी बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो रही है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे जो मास्कुलिन है ना, जो इतने सारे एटीट्यूड, इतने सारे ईगो में थे, उनका अभी भर भर के पर्जिंग होगा, ठीक है। उनको भर भर के रोना आएगा, ठीक है। इसलिए ही ये वीडियो मैं अभी बना रही हूँ क्योंकि अभी का ये जो टाइमिंग चल रही है ना, ये एक पर्जिंग वाली एनर्जी है बहुत। मतलब एक डार्क नाइट ऑफ द सोल का जो पीरियड है ना, अभी आप कल महसूस कर पाएंगे, ठीक है। कल एक ऐसी एनर्जी का फील करोगे ना, जैसे कि आपकी जो चक्रास है ना, पूरी बॉडी में आपको बहुत सारे मतलब ऐसी ब्लॉकेजेस फील होगा, जैसे कि आपकी स्पेशली आपकी जो हार्ट सेंटर है ना, हार्ट से थ्रोट, ये आपकी हार्ट और थ्रोट, ये दोनों चक्रास पूरी तरह ब्लॉक हो जाएगा। आपको अंदर से ऐसा महसूस होगा जैसे कि पेन की एक लहर आपके अंदर ट्रैवल कर रही है, ठीक है। आपके हार्ट से थ्रोट तक आपको ऐसा महसूस होगा जैसे कि कोई बहुत बड़ी मतलब ब्लॉकेजेस आपके अंदर क्रिएट हो गए हैं, ठीक है। तो आपको सांसें लेने से दिक्कत भी हो सकती है, आपकी आवाज़ पूरी तरह रफ हो सकती है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो देखिए, डिवाइन मास्कुलिन की जो डार्क नाइट ऑफ द सोल का पीरियड है ना, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप देखेंगे कि मास्कुलिन जब उनकी डार्क नाइट ऑफ द सोल की पीरियड में गो थ्रू करेंगे ना, उनको इस 3D से पूरी तरह ब्लॉक कर दिया जाएगा, ठीक है। उनकी जो भी फ्रेंड सर्किल होते हैं या फिर उनकी फैमिली मेम्बर्स, जिसके साथ भी वो पर्सन पूरी तरह क्लोज है ना, उनके साथ उनका लड़ाई झगड़ा हो जाएगा सडनली। आप देखोगे कोई भी रीज़न उनको पता नहीं चलेगा कि उनके साथ ऐसा क्या हुआ, क्यों उन्होंने इतने सारे लोगों के साथ लड़ाई कर दिया, क्यों उनकी फ्रेंड्स उनको छोड़ के चले गए हैं। तो ये सारी चीज़ें उनको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। उनको पूरी तरह इस 3D से कट अप कर दिया जाएगा, वो पूरी तरह आइसोलेशन में उनको रख दिया जाएगा कुछ टाइम के लिए। आप देखोगे कि उस पर्सन को आइसोलेशन में रख दिया जाएगा, तो उसी टाइमिंग में आप देखोगे कि उसके पास करने के लिए कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। उनके पास उनका जॉब नहीं होगा, वो जहाँ पर भी काम कर रहे हैं ना, उनसे भी उनको कुछ ऐसी रीज़न की वजह से उनको वहाँ से निकाल दिया जाएगा। उनकी घर वालों से उनका लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, आपके साथ तो उनका लड़ाई हो चुका होता है, ठीक है। तो इसी टाइमिंग में वो पर्सन पूरी तरह अकेला हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे एक मास्कुलिन जो होता है, क्योंकि उसके ऊपर उसका फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होता है, वो अगर पैसे कम नहीं कमाएगा ना, तो उसके पास उसका कोई भी फ्यूचर उसको नहीं दिखाई देगा, ठीक है। तो डिवाइन इन सारी चीज़ों से स्पेशली उनकी जो करियर है ना, उनके करियर को लेके ही उनको पहला ट्रिगर मिलता है, ठीक है। उनका करियर नहीं बन पाएगा, उनके पास फाइनेंशियल जो उनका जो फाइनेंशियल स्टेटस है ना, ये पूरी तरह डाउन चली जाएगी, जिसकी वजह से उनको पेन मिलेगा, उनका मूड स्विंग होगा और वो पूरी तरह अकेले हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी सिचुएशन में वो क्या करेंगे कि क्योंकि वो एक मास्कुलिन है, तो उनको चाहे कितना भी पेन क्यों ना मिले, उनको पैसे कमाना मैंडेटरी है, ठीक है। वो अगर पैसे नहीं कमाएंगे ना, तो उनका कोई भी फ्यूचर नहीं है। तो आप देखोगे कि वो पर्सन उस आइसोलेशन में रहकर उसकी माइंड में सारे के सारे चीज़ें फिर से रिक्रिएट करेगा, ठीक है। जैसे कि होता है ना, सब कुछ आप क्रिएट करते हो आप खुद के लिए। एक आपका जो गोल होता है, उसके बारे में आप बहुत सारे सपने देखते हो, बट जैसे ही आपका जॉब चली जाता है या फिर आपके पास पैसे नहीं होता है, आपका करियर नहीं बन पाता है, तो आपकी फ्यूचर के लिए आप मतलब जो कुछ भी मतलब आपका जो गोल होता है, उसके लिए आप जो कुछ भी प्लान करते हो ना, जो भी सपना आपका था, वो सब आपकी आंखों के सामने पूरी तरह टूट जाता है, ठीक है। तो मास्कुलिन जो होते हैं, उनको ऐसे ही
अंदर से तोड़ दिया जाएगा। ठीक है, उनकी जो सपना है ना, उनकी सपना को उनकी आंखों के सामने पूरी तरह तोड़ा जाएगा। ठीक है, वो देख के अंदर से उनको इतना ज़्यादा पेन फील होगा ना। आप खुद देखिए, आपका जो सपना होता है, जो कुछ भी आप बनना चाहते हो, फेमिनिन जो होते हैं ना, आपका सबसे बड़ा सपना होता है आपकी आप जिससे प्यार करते हो उनसे शादी करना। ठीक है, तो अब देखिए, जब आप दोनों का रिलेशनशिप टूट जाता है या फिर आपको जब ऐसा पता चलता है कि आपकी शादी उनके साथ नहीं हो पाएगी या फिर आपका पर्सन आपको छोड़ के किसी और से शादी कर रहा है, तो आपका सपना टूट जाता है। ठीक है, तो उसी टाइम आपको जितना पेन फील होता है ना एक मास्कुलिन को, तब उतना पेन फील होता है जब उनका करियर पूरी तरह उनकी आंखों के सामने वो ख़त्म होता हुआ देखते हैं। ठीक है, तो वहीं से उनको पहला ट्रिगर मिलेगा। ठीक है, तो उसके बाद वो क्या करेगा, क्योंकि वो तो मतलब 3D से उनका पूरी तरह कनेक्शन कट गया है, वो बाहर भी नहीं जा पाएंगे क्योंकि उनके पास पैसे भी नहीं है। तो कुछ ऐसे मास्कुलिन भी होते हैं ना, उनका कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं होती है, तो वो अकेले में प्रिपेयर भी करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ता है, क्योंकि वो अपने ऊपर सबसे पहले काम करेंगे तभी जाके उनको कोई जॉब देगा। ठीक है, यहाँ कोई ये जो 3D में है ना, आप ऐसा सोचते हो ना कि 3D में आपको सारे की सारी चीज़ें आसानी से मिल जाता है, ऐसा भी नहीं होता है। ठीक है, मास्कुलिन जो होते हैं क्योंकि वो मेटलिस्टिक होते हैं, तो वो अपने ऊपर बहुत सारे काम करते हैं। ठीक है, तो वो अगर उनको पेन तो दिया जाएगा, वो अगर पेन में रहकर वो अगर सो जाएंगे ना, वो अगर ऐसा सोचेंगे कि मुझे तो इतनी सारे पेन मिल रहा है, मुझे तो बार बार फेल्योर का सामना करना पड़ रहा है, तो मैं अगर फिर से ट्राई नहीं करूँ तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगी। वो अगर ऐसा सोच के सो जाएंगे ना, तो आप देखोगे कि उनका जो सपना है ना, सपनों में ही रह जाएगा। ठीक है, तो उनको उस पेन से अपने आप को बाहर निकाल के वो फिर से अपने आप को तैयार करेंगे। ठीक है, बट डिवाइन उनको बार बार ऐसे तोड़ेगा अंदर। वो जितना कोशिश करेंगे ना, आगे जाके कुछ उनका जो फाइनेंशियल स्टेटस है या फिर जो कुछ भी उनका प्रॉब्लम है 3D में, उन सारी चीज़ों पे वो जितना काम करते हैं ना, उनको हर बार फेल्योर का सामना करना पड़ता है। तो आप थोड़ा सोचिए कि उस पर्सन के साथ क्या क्या बीत रही होगी। ठीक है, उसका मूड स्विंग बहुत ज़्यादा होता है इन सारी चीज़ों को लेके। ठीक है, बट एक मास्कुलिन जो होता है ना, वो हारता नहीं है। ठीक है, वो हर बार कोशिश करता है। ठीक है, इसलिए आप देखोगे कि आपका जो पर्सन है ना, वो जब डार्क नाइट ऑफ द सोल की फेज में गो थ्रू कर रहा होता है ना, तो उनका ईगो थोड़ा बढ़ जाता है। ठीक है, क्योंकि वो इतने सारे प्रॉब्लम्स में, इतने सारे पेन में गो थ्रू करके अपनी करियर को अचीव किया है या फिर इतने सारे पैसे वो इनकम कर रहा है, तो उनका कुछ उसी टाइम कुछ ईगो उनका टूटता भी है। ठीक है, बट क्योंकि देखिए इतने सारे ईगो उनके अंदर होता है, उन सारे ईगो को तोड़ने के लिए डिवाइन उनको इतने सारे पेन दिया है, बट फिर भी उनकी ईगो नहीं टूट रही है। तो आप सोचिए उसके अंदर कितने सारे ईगो है। ठीक है, तो आप इस जर्नी को डिवाइन में पूरी तरह सरेंडर कर दीजिए, डिवाइन उनकी ईगो को ऐसे ही तोड़ेगा। ठीक है, तो ये तो पहला स्टेज होता है। सबसे पहले उनकी करियर को डाउन कर दिया जाएगा, उनकी फाइनेंशियल स्टेटस को डाउन कर दिया जाएगा। उसी टाइम ही उनकी डार्क नाइट ऑफ द सोल की फेज स्टार्ट होगी। वो धीरे धीरे वहाँ से जीरो से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, धीरे धीरे जब वो स्टेप चढ़ने लगेंगे ना, वो धीरे धीरे आप देखोगे वो भी स्पिरिचुअलिटी में आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि उसी टाइम सिर्फ भगवान ही उनका साथ देता है। ठीक है, क्योंकि आप देखेंगे कि 3D से तो उनका कोई भी कनेक्शन नहीं रहता है। उनकी फैमिली के साथ भी उनका लड़ाई झगड़ा हो जाता है। आपके साथ वो बातें नहीं करते हैं। ठीक है, तो वो भगवान पे ही बिलीव करते हैं। ठीक है, और उसी टाइम वो भगवान से भी लड़ जाते हैं। ठीक है, बट उसी टाइम सिर्फ भगवान उनको कोई ना कोई रास्ता दिखाता है। ठीक है, तो एक मास्कुलिन जो होता है उसके साथ भी ऐसा होता है। उसी टाइम वो भी भगवान पे बिलीव करने लगता है। आप देखोगे जो पर्सन पहले भगवान को बिलीव नहीं करता था, इन सारी चीज़ों पे बिलीव नहीं करता था, वो धीरे धीरे करके उनके साथ कुछ ऐसे होता है जिसकी वजह से वो भगवान पे बिलीव करने लगता है। ठीक है, तो ये तो उनका पहला स्टेज होता है। ठीक है, डार्क नाइट ऑफ द सोल का जो पहला स्टेज होता है ना, इसी टाइमिंग में ही उनको आइसोलेशन में रख के डिवाइन ये सारी चीज़ें उनके साथ करवाता है। ठीक है, तो उसके बाद आप देखोगे कि जैसे ही वो अपनी जो होता है ना, डार्क नाइट ऑफ द सोल का जो फेज़ का पहला स्टेज होता है,
उसी स्टेज को वो जब पार कर लेते हैं ना, उसके बाद उनके सामने और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाएगी। ठीक है, वो अगर कहीं पे जॉब कर रहे हैं या फिर वहाँ से जब वो साइलेंट जोन से निकल के वो जब आपके पास आएंगे तो आप उनको फिर से ट्रिगर कर देते हो, क्योंकि उसी टाइम आप दोनों का मिररिंग ट्रिगरिंग चलता है, रनर चेसर चलता है, तो आप उनको ट्रिगर कर देते हो। तो वो ऐसा सोचते हैं कि वो तो इतने सारे काम मतलब उसी टाइम हम देखें जब डार्क नाइट ऑफ द सोल का पेज चल रहा होता है ना, उसके पास कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, फिर भी वो हिम्मत करके आगे बढ़ते हैं और आपसे वो फिर से बातें करने लगते हैं। तो आप अगर फिर से उनको ट्रिगर कर देते हो तो उसी टाइम वो आपसे रन कर जाते हैं। ठीक है, इससे ये सारी चीज़ें होता है। ठीक है, तो धीरे धीरे करके उस पर्सन को ये सारी चीज़ें सिखाया जाता है। धीरे धीरे करके वो इन सारी चीज़ों को लर्न करता है, लेसन लर्न करता है। एंड आपके साथ जैसे होता है ना, उसके साथ बिल्कुल वैसा ही होता है। ठीक है, तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि वो के मास्कुलिन है तो उनको पेन नहीं मिलता है। ठीक है, मास्कुलिन को जितना पेन मिलता है ना, फेमिनिन को उतना ज़्यादा पेन नहीं मिलता है। ठीक है, आप जो है ना, आपको अगर आइसोलेशन में रख दिया जाएगा ना, तो आपकी सबसे पहले तो आपकी करियर के बारे में तो आप नहीं सोचते हो। ठीक है, आप ऐसा सोचते हो कि मैं आइसोलेशन में रह गई हूँ तो मेरी शादी हो पाएगी या नहीं। ठीक है, बट मास्कुलिन जो होते हैं ना, उनका सबसे पहला फियर रहता है कि उनका तो सब कुछ ख़त्म हो गया है। वो अगर उनकी लाइफ में कुछ भी नहीं करेंगे, स्पेशली उनका अगर फाइनेंशियल स्टेटस सही नहीं होगा तो वो उनकी लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आप मास्कुलिन की जो पेन होता है उसको अगर आप समझना चाहते हो ना, तो आपकी अंदर की जो मास्कुलिन एनर्जी है ना, आप अपनी जो करियर है, आपके पास अगर पैसे नहीं है ना, तो आप अपनी करियर को सही करने के लिए कोशिश करिए। ठीक है, आप कहीं पे जॉब करने के लिए जाइए या फिर इंटरव्यूज देने के लिए जाइए, या फिर आपका जो फाइनेंशियल स्टेटस है, आप पैसे कमाने की कोशिश करिए। तभी जाकर आपको समझ में आएगा कि एक मास्कुलिन जो होता है ना, उसको कितना ज़्यादा पेन मिलता है। ठीक है, जिन लोगों को डार्क नाइट ऑफ द सोल का पेज अच्छे से समझ में आया ना, आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ते रहिए। जिन लोगों को फिर भी समझ में नहीं आया, आप लोगों के लिए मैं और एक सिचुएशन देके समझाने की कोशिश कर रही हूँ, आप इसे अच्छे से रिजोनेट कर पाओगे। ओके, देखिए गाइस, सपोज आप आपके घर पे अकेले हैं, कोई भी आपके घर वाले नहीं है, आप अकेले में हैं घर पे, और बाहर तेज़ बारिश हो रही है, बारिश के साथ साथ बिजली भी गिर रही है। ठीक है, और तेज़ बारिश की वजह से आपका पावर कट भी हो गया है, आपकी फ़ोन में चार्ज नहीं है, आपके पास कोई बैकअप भी नहीं है कि आप कोई पावर बैंक से जाके आप चार्ज कर लो। ठीक है, और साथ साथ आपकी बाहर तेज़ बारिश हो रही है, तो आपकी बारिश की जो पानी है ना, पानी आपके घर में भी घुस रही है। ठीक है, देखिए, आप ऐसा मत सोचिएगा कि आपका रूम फर्स्ट फ्लोर में है या फिर सेकंड फ्लोर में है, ऐसा आप मत सोचिएगा। मैं एक सिचुएशन दे रही हूँ, आप ग्राउंड फ्लोर में है, बाहर तेज़ बारिश हो रही है, आप बाहर नहीं जा सकते, ना ही आप अपना फ़ोन इस्तेमाल कर सकते हैं, ना ही अपनी माइंड को डाइवर्ट कर सकते हैं इधर उधर, आपके पास कोई भी रास्ता नहीं है। ठीक है, और क्योंकि आपके घर में पानी घुस रही है तो आप बाहर भी नहीं जा सकते, पानी में भी आप नहीं जा सकते, क्योंकि पानी में सांप वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, तो आप उसी टाइम क्या करोगे, आपके पास कोई रास्ता भी नहीं है। ठीक है, आप उसी टाइम कितना ज़्यादा परेशान हो जाते हो। आपकी फ़ोन में चार्ज भी नहीं है कि आप अपनी जो घर वाले हैं, आपकी मम्मी पापा या फिर किसी को भी आप फ़ोन करके हेल्प मांग सकते हैं। ठीक है, आपके पास कुछ भी नहीं है, आप बस अकेले में किसी कोने में बैठ के या फिर आपकी जो बेड है, बेड पे बैठ के आप बस भगवान को प्रे करते हैं कि भगवान, ये जो बारिश है इसको रोक दो, या फिर ये जो सिचुएशन है इस सिचुएशन को पूरी तरह जल्दी से बदल दो। ठीक है, उसी टाइम आप डिवाइन को ही प्रे करते हो, उसी टाइम सिर्फ आपका भरोसा डिवाइन ही होता है। ठीक है, उसी टाइम आप अपनी मास्कुलिन के बारे में नहीं सोचते हो कि वो पर्सन आपको आके यहाँ से निकालेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है। या फिर आप उनके बारे में जो रियूनियन है ना, रियूनियन के बारे में भी नहीं सोचते हो। ठीक है, उसी टाइम बस आप अपनी लाइफ को कैसे उस जगह से निकालोगे, कैसे अपने आप को बाहर निकालोगे, कैसे ये सारी सिचुएशन एंड होगा, उसी का ही आप वेट करके बैठते हो। ठीक है, तो ये जो होता है ना, इसी तरह होता है डार्क नाइट ऑफ द सोल। ठीक है, तो उसी टाइम आप देखेंगे कि आपको तो पूरी तरह आइसोलेशन में रख दिया जाएगा, आपको कोई भी हेल्प करने के लिए नहीं आएगा। ठीक है, उसी सिचुएशन में आप खुद के साथ लड़ाई करते हो, या फिर जो भी सिचुएशन आपके साथ होता है ना, आप
खुद की सिचुएशन के साथ लड़ाई करके वहाँ से आप अपने आप को बाहर निकालते हो, ठीक है। यहाँ से आपको कोई भी हेल्प करने के लिए नहीं आएगा, जो है ना वो है डिवाइन आपको तब तक उस सिचुएशन में डालेगा जब तक आप खुद कोई एक्शन नहीं लेते हो, ठीक है। आप अगर किसी से हेल्प मांगोगे ना, कोई भी आपको हेल्प करने नहीं आएगा, क्योंकि आपके साथ साथ देखिए आपका घर जहाँ पर है वहाँ अगर बारिश हो रही है तो आपकी जो आसपास की जो पड़ोस है ना वो भी बाहर नहीं निकल सकते हैं, ठीक है। तो उसी सिचुएशन में आपको खुद के लिए एक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। आप अगर ऐसा सोचोगे कि बारिश तो हो रही है, मैं अगर पानी में जाऊं तो मुझे सांप काट लेंगे या फिर मुझे डर लग रही है पानी से, तो वहाँ उसी सिचुएशन में आपको खुद के लिए रास्ता निकालना पड़ेगा, ठीक है। और सिर्फ उसी टाइम आपका भरोसा रहता है डिवाइन, ठीक है। तो ये जो सिचुएशन होता है, अगर ये जो सिचुएशन मैं आप लोगों के साथ शेयर किया है ना, इसी सिचुएशन को अगर आप अच्छे से समझ गए हैं ना, तो आई एम 100% श्योर कि आप लोगों को डार्क नाइट ऑफ द सोल का फेज अच्छे से समझ में आ गई होगी कि उसी टाइम क्या होता है, आपके साथ क्या होता है। जैसा आपके साथ होता है ना एक मास्कुलिन के साथ भी बिल्कुल वैसा ही होता है, ठीक है। चलिए गाइज, ये थी एक मास्कुलिन की डार्क नाइट ऑफ द सोल का फेज। ये तो स्टार्टिंग है, उसके बाद और भी बहुत सारे स्टेजेस में उनको गो थ्रू करना पड़ता है। मैं उसके ऊपर फिर से वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि आज का ये जो वीडियो है ना बहुत लंबा हो चुका है एंड कुछ मेरा सेशन भी है एंड और एक जो एनर्जी है ना, अभी का जो एनर्जी है ना, बहुत सारे जो मास्कुलिन है उनकी भी बहुत पेन वाली एनर्जी कलेक्टिव में आ रही है। उसको भी मैं अगर होगा ना, अगर जल्दी से मेरा सेशन ख़त्म हो जाएगा, एंड हो जाएगा, तो मैं मास्कुलिन की एनर्जी को भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी, ओके। चलिए गाइज़, जिन लोगों को वीडियो समझ में आया आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं एंड इस तरह की वीडियोज़ अगर आप आगे देखना चाहते हैं तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ओके। चलिए अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल।